नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा पेड लोन में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि आपको कितना लोन मिलेगा अगर आप बैंक में लोन अप्लाई करते हैं। तो ऐसी क्या कैलकुलेशन होती है जो बैंक करता है, जो आपको जानना जरूरी है। आपको जान के हैरानी होगी, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जो शायद आपको पता भी नहीं होंगे। तो मैं इसको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकम के बारे में, उसके बाद बात करेंगे सिविल कितना होना चाहिए और किस हिसाब से सिविल को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम पहुंचेंगे फाइनल कैलकुलेशन में, जो मेन चीज़ है उसके ऊपर हम आएंगे। तो इनकम की बात करें दोस्तों, कितने टाइप की इनकम बैंक ले सकता है या जो एनबीएफसी हैं वो ले सकती हैं। तो सबसे पहला आपका सैलरी इनकम, जैसा आपको पता ही है। उसके बाद उसके बाद जो बिजनेस की इनकम होती है वो। उसके बाद कमीशन की इनकम। अच्छा, कमीशन में जो है दो तरीके की इनकम होती है, एक ब्रोकरेज होती है, ठीक है, जैसे LIC एजेंट हो गए या जैसे हमारी फर्म होगी पैसा पेड, हम भी जो है ब्रोकरेज फर्म ही है। इसके बाद दोस्तों आता है एक रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम मतलब ये कि आप कोई ऑथर हैं या कोई म्यूजिशियन है या कोई फिल्म मेकर है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके थ्रू जो पैसा आप एक जो है सर्टेन अमाउंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। अच्छा, सबसे मेन प्रॉब्लम आती है दोस्तों कैश की इनकम पे। कैश की इनकम पे लोन कैसे बनता है, ठीक है। तो इसमें जान लेते हैं कितने टाइप के जो है कैश इनकम हो सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों आपका रेंटल इनकम, अगर किसी के पास रेंट आ रहा है वो भी है। और कैश में अगर किसी को सैलरी मिल रही है, ठीक है, अगर कोई बिजनेस की इनकम है जो कैश में आ रही है, ठीक है, उस पर भी लोन हो जाएगा। इसको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों सिविल स्कोर की। देखिए, -1 अगर किसी का सिविल है, ठीक है, तो यहाँ पे लोन अमाउंट की कैपिंग लगती है। लोन अमाउंट की कैपिंग मतलब ये कि आपको 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में ही लोन मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा एक बैंक से, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों आते हैं जो है अगर 650 से प्लस सिविल स्कोर है आपका तो क्या होता है। देखिए, इसमें जो है बहुत कम चांस होते हैं आपका लोन होने का, क्योंकि पर्सनल लोन में जो मिनिमम सिविल स्कोर है वो 700 प्लस चाहिए होता है। लेकिन इसमें आप जो है सिक्योर्ड लोन ले सकते हो, जैसे होम लोन, लैब, कार लोन, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे लोन जो है सिक्योर्ड लोन होते हैं, तो ये आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आते हैं 700 प्लस सिविल है तो क्या होगा। देखिए, 700 सिविल स्कोर होने के बावजूद भी आपको 50% बैंकों का ही या फिर एनबीएफसी का ही एक्सेस मिल पाएगा। ये मतलब सारे बैंक आपको लोन नहीं देंगे या सारी एनबीएफसी आपको लोन नहीं देंगे। कुछ चुनिंदा हैं जो आपको 700 पे लोन देंगे, क्योंकि आजकल बैंकों का एनपीए रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए इन्होंने जो हाईएस्ट सिविल का जो मार्क है वो 750 प्लस कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपका सिविल 750 प्लस है तो आपको लगभग सारे बैंक्स और सारे एनबीएफसी लोन ऑफर कर देंगे आपके सिविल के बिहाफ पे। मतलब देखिए, सिविल ही सब कुछ नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। सिविल के साथ साथ आपकी इनकम भी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सिविल एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों फाइनल कैलकुलेशन पे। फाइनल कैलकुलेशन होती क्या है, बिल्कुल अटेंशन बढ़ा लीजिए अपनी, ध्यान से देखिए इसका क्या प्रोसेस है, सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं आपकी सैलरी 50,000 है। अभी हम सैलरीड पर्सन की बात करेंगे, ठीक है। इसमें बैंक वालों का एक टर्म होता है, एक आपने सुना भी होगा शायद, FOIR, मतलब फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आपके इनकम में कितना खर्चा फिक्स है। जैसे आपका कोई रेंट जा रहा है, कोई बिल आप पे कर रहे हैं, स्कूल की फीस है आपके बच्चों की, कोई फैमिली एक्सपेंस है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ETC, ठीक है। इतना खर्चा आपका हर महीने फिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो बचता है, उसके बाद आपके पास कितना पैसा बचता है, ठीक है, ये होता है फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो का मतलब, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो FOIR है, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो का जो रेट है आज की डेट में, स्टैंडर्ड मार्केट जो रेट है वो है 50 से 60%, ठीक है। मतलब बैंक आपका जो है, आपकी अगर सैलरी 50,000 है तो 50 से 60% हिस्सा जो है एज अ FOIR के लिए लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी यहाँ पे देखिए, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीने आ रही है, अब यहाँ पे देखिए बैंक जो आपका FOIR ले रहा है वो ले रहा है 60%, ठीक है। अब 40% लीव फॉर योर नीड्स, मतलब 40% में आप अपना जो रेंट है, बिल्स है, स्कूल फीस है, फैमिली एक्सपेंस है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी सैलरी का 60% जो हिस्सा है वो बैंक एज अ एलिजिबिलिटी काउंट करेगा। अगर वो 50% लेते हैं तो आपकी 25,000 के आसपास बनती है। 50,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 50, यानी 25,000 रुपये,
50,000 का अगर 50% का FIR लेता है, जैसे यहाँ पे 50 से 60 मैंने बताया है, तो अगर 50 लेता है तो 25,000, और अगर 60% FIR लेता है तो 30,000। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब एज पर बैंक आप जो है 25 से लेके 30,000 रुपए तक की इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं एज पर बैंक पॉलिसी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप 30,000 रुपए के लिए एलिजिबल हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बैंक आपको कितना लोन ऑफर करेगा? देखिए, यहाँ पे बैंक आपको लोन ऑफर करेगा 13,50,000 रुपए। ठीक है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टेन्योर जो है आपका 5 ईयर्स के आसपास है। ये डिफरेंट भी हो सकता है कोई बैंक आपको 3 साल के लोन दे, या हो सकता है कोई बैंक आपको 15% पे लोन दे। ये मैंने बियर मिनिमम यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा तो देखिए, यहाँ पे जो आपका जो लोन बन रहा है वो बन रहा है 13,50,000 रुपए का, जिसकी EMI बन रही है 30,030 रुपए। मतलब 13,50,000 रुपए आप बैंक से लोन ले सकते हैं एज पर बैंक पॉलिसी। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई, उतना लोन बन गया, लेकिन आपको बैंक उतना लोन देने वाला नहीं है। अब आपके प्रोफाइल का होता है पोस्टमार्टम, मतलब पूरी प्रोफाइल को चीर फाड़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, देखते हैं। सबसे पहले बैंक आपका देखेगा करंट रनिंग लोन्स कोई है तो उसकी EMI क्या है। अच्छा, और कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका जो है कितना अमाउंट ड्यू है। ठीक है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। आपकी कंपनी की कैटेगरी क्या है, आपकी कंपनी की जो वैल्यू है, कैपिटल है, वो कितनी है, और आपका डिजिग्नेशन भी मैटर करता है लोन अमाउंट को लेके। आपका सिटी कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। DPDs कोई है या कोई लेट पेमेंट अगर है तो वो भी जो है यहाँ पे काउंट किया जाता है। सिविल की एज क्या है? सिविल का एज का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने फर्स्ट टाइम लोन कब लिया था। ठीक है, जैसे हमारी एज होती है ना कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो फलाने फलाने डे को आता है, तो हम इतने साल के हो चुके हैं। ऐसे ही आपके सिविल का भी एज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2010 में कोई आपने क्रेडिट कार्ड लिया था या कोई कंज्यूमर लोन लिया था। ठीक है, तो वहां से लेके आज तक की, आज हम जो है 2023 में बैठे हैं, तो करीब आपका जो क्रेडिट की जो जो आपके सिविल की एज है वो 13 साल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिविल एज भी मैटर करती है। अच्छा, इसके बाद कोई लोन ट्रैक है, क्या आपने पास्ट में कोई लोन चलाया है, कैसे चलाया है आपने उसको, आपने अच्छे से अगर आपने चलाया है तो वो जो है एक लोन ट्रैक हो जाता है, जो एक पॉजिटिविटी आपकी फाइल में आ जाती है, जिसकी आपकी फाइल स्ट्रांग हो जाती है। अभी हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कोई आपका जो है करंट में लोन चल रहा है, ठीक है, जिसकी EMI 10,000 के आसपास है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड है कोई 50,000 रुपये ड्यू है जिसमें। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का 4% के हिसाब से बैंक उसकी लाइबिलिटी काउंट करता है, यानी 50,000 का 4% होता है 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये 2,000 रुपये आपके यहाँ पे आ गए। और फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपकी कंपनी की कैटेगरी ए है। ठीक है, ए कैटेगरी में आपकी कंपनी लिस्टेड है, और जो जो कंपनी का पेड अप कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल वो 10 CR के आसपास है, और आपका जो डिजिग्नेशन है वो मैनेजर है, और आपका जो सिटी है, पिन कोड है, वो जो है आप Tier 1 सिटी से आते हैं, लाइक दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। ठीक है, ये सब सिटी Tier 1 में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया भी देखा जाता है। ठीक है, और तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पॉजिटिव एरिया में रहते हैं। ठीक है, DPDs कोई नहीं है, लेट पेमेंट कुछ भी नहीं है, सिविल की एज आपके 10 साल है, लोन ट्रैक आपका पास्ट में आपने छोटे छोटे 2 PL आपने चला रखे हैं, बहुत अच्छी तरीके से चला रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। जो आपकी एलिजिबिलिटी बन रही थी 30,000 रुपये, वो बन रहा था 13,50,000 रुपये। ठीक है, अब आते हैं। अब ये 30,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, जिसमें से 10,000 रुपये आपका जो है एग्जिस्टिंग EMI माइनस हो जाएगा। जैसे जो ये आपका चल रहा है अभी करंट में, ये आपका अभी चल रहा है, तो ये 10,000 रुपये आपके यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका 2,000 जो था ये क्रेडिट कार्ड का, ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके पास बचता है वो बचता है 18,000। ठीक है, अब 18,000 में आपको कितना लोन मिलने वाला है ये देखिए। अब 18,000 में आपको लोन मिलने वाला है 8,50,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका सेम है, टेन्योर भी सेम है, और यहाँ पे आपकी EMI बन रही है 18,908 रुपये। ऑलमोस्ट 8,30,000 या 8,40,000, 50,000, मतलब 8 से 8.5 के बीच में आपको लोन मिलने वाला है। कहाँ आपकी एलिजिबिलिटी निकल रही थी 13 लाख रुपए, और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी निकल रही है 8.5 लाख। ठीक है, जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, हो सकता है इनमें से आपकी जो कंपनी कैटेगरी है, हो सकता है वो कैट डी में आ रही हो या फिर लिस्टेड ही ना हो। ठीक है, तो वहाँ पे लोन अमाउंट और कम हो जाता है। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक की पॉलिसी पे, जो करंट में क्या पॉलिसी चल रही है उस पर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपका जो डिजिग्नेशन है वो ड्राइवर है। ठीक है,
तो क्या होता है ना, ये जो ड्राइवर हो गए, पियून हो गए, ठीक है, ये आते हैं फोर्थ कैटेगरी में, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है ना एक लोन की कैपिंग लग जाती है कि उनको जो है हम इतना ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें, एमसीडी में, जैसे जो दिल्ली में एमसीडी है, या हरियाणा में जो एमसीएफ है, या जो भी है, मतलब जहाँ भी होते हैं म्यूनसिपल पार्टी वाले, उसमें मैक्सिमम जो पीपल्स होते हैं वो फोर्थ ग्रेड के होते हैं, ठीक है। तो बैंक ने उनके लिए जो है ना एक लोन अमाउंट की कैपिंग लगा रखी है कि इनको इतना ज़्यादा लोन नहीं देंगे, मतलब इतना ही देंगे, एक्स अमाउंट ही देंगे। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक का, ठीक है। तो ये है दोस्तों बैंक की कैलकुलेशन, बैंक एक्चुअल में आपकी एलिजिबिलिटी कैसे निकालता है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।